मैंने 3 महीने में ऑलमोस्ट 15 केजी वेट लॉस किया घर पर ही, घर के ही खाने से और घर के ही वर्कआउट से। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसे कौन से वर्कआउट कर सकते हैं डेली रूटीन में जिससे कि आपका वेट लॉस फॉर श्योर होगा। एंड अगर आप ये रूटीन को फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी में चेंजेस देख पाओगे और मेरी ही तरह वेट लॉस कर पाओगे। हाय, मेरा नाम है ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी कोई 9 से 10 एक्सरसाइज जो आपकी हेल्प करेंगी आपके वेट लॉस में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं की थी, मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे थे, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी जिससे मैं वर्कआउट करती थी डेली। कभी डांस वाली वर्कआउट्स करती थी, कभी मैं कार्डियो करती थी, कभी कुछ करती थी। तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस की थी और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं 2 से 3 टाइम तक एक्सरसाइज करती ही रहती थी, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने 6 महीने पहले से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, उससे पहले भी मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुकी हूँ 4 साल पहले। 4 साल से मतलब मैं लगी हुई हूँ कि मेरा वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए, पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखते थे। चाहे मैं कितना भी वर्कआउट कर लूँ, चाहे मैं कुछ भी डाइट ले लूँ। वैसे डाइट में बोलूँ तो मैंने डाइट में कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया जितना मैंने अभी दिया है। एंड ऑफ कोर्स डाइट बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है आपकी वेट लॉस जर्नी में। सो यस, मैं बता रही थी कि मैंने इतने सारे वर्कआउट किए थे जो मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, पर फाइनली मैंने रियलाइज किया कि मुझे कौन कौन से पर्टिकुलर वर्कआउट करने चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसे 9 से 10 एक्सरसाइजेस डेली करना स्टार्ट किया जिससे कि मुझे दिख रहा था कि हाँ, मेरी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है। मुझे लग रहा था कि मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है और शायद ये मेरी बॉडी को हेल्प करे वेट लॉस करने के लिए, मेरी बॉडी में चेंज लाने के लिए। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर मेरा भाई भी एक जिम ट्रेनर है, मैंने उससे पूछा कि कौन कौन सा वर्कआउट मेरे लिए सही रहेगा। तो अभी मैं आपको जो वर्कआउट बताऊंगी ये मैंने तब किया था जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी और जिस टाइम पर मुझे मेरा फोकस सिर्फ फैट लॉस करने का था। एंड यस, जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी ये आपके फैट लॉस में बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपके फैट लॉस की अभी बात कर रही हूँ कि अगर आपका बहुत ज्यादा वेट हो चुका है, आपको वेट लॉस करना है, उसके लिए आपको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए घर पर ही। अगर आपके पास डंबल भी नहीं है या आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप कैसे घर पर स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेट लॉस जर्नी के। सबसे पहला जो मैं वर्कआउट बताऊंगी ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके वेट लॉस के लिए भी और बहुत हेल्प करता है आपकी मसल ग्रोथ में भी, एंड वो है स्क्वाट्स। आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा कि स्क्वाट्स कितना ज्यादा हेल्प करता है आपके वेट लॉस के लिए। अगर आप दिन में 30 से 40 बार स्क्वाट्स मारते हैं ना, तो ट्रस्ट में ये आपकी मसल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और आपके वेट लॉस में भी। आप 12-12 के 3 सेट मारिए, एक बार 12 स्क्वाट्स कीजिए, फिर रुकिए, दूसरी बार 12 कीजिए, फिर रुकिए, और तीसरी बार 12 कीजिए, फिर रुकिए। एंड अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उस टाइम पर आप स्क्वाट्स नहीं मार पा रहे, आपका नी पेन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आप आराम से पहले इस साइड में चेयर, अपने पीछे चेयर रख के उसमें बैठ के स्क्वाट्स करने की कोशिश करो और बहुत हल्का हल्का स्क्वाट्स करो। बहुत नीचे तक मत जाओ, लेकिन ऊपर तक रह के स्क्वाट्स करने की कोशिश करो और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी बॉडी को आदत नहीं होती है स्टार्टिंग में। ट्रस्ट मी गाइज, मेरे ना नी पेन करती थी, मैं स्क्वाट्स मार ही नहीं पाती थी क्योंकि हमारा वेट इतना ज्यादा होता है कि सारा का सारा फिर जो वेट होता है ना वो घुटनों में पड़ता है। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। मेरे भाई ने मुझे बताया कि पीछे टेबल या चेयर रख, उसमें बैठने की कोशिश कर। इस तरीके से मैंने धीरे धीरे स्क्वाट्स करना सीखा और आज लिटरली मैं 50 से 60 स्क्वाट्स बहुत आराम से मार लेती हूँ एक टाइम पर ही। एंड जब आप ये वर्कआउट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप 5 या 6 से ज्यादा नहीं मार पा रहे हो, तो वहीं पर ही रुक जाओ, कोई इशू नहीं है। स्टार्टअप कम से कम में कर सकते हैं, धीरे धीरे ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड दूसरा है लंजेस। ये भी आपके लोअर बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लोग सेम 12 के रेपिटेशन में कीजिए और 3 सेट के साथ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रैप्स क्या होती है और क्या सेट्स होते हैं। तो रैप्स का मतलब होता है रेपिटेशन, मतलब 12 टाइम्स आपको करना है एक सेट में। फिर जब एक बार ही खत्म हो गया, फिर दूसरे सेट में आपको दोबारा से 12 टाइम करना है, फिर तीसरे सेट में दोबारा तिबारा तिबारा से आपको 12 टाइम करना है। इस तरीके से आपके 3 सेट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम रेपिटेशन और सेट्स को यहाँ पे काउंट करते हैं। एंड अगर आप लोग स्क्वाट्स या लंजेस करते टाइम डंबल का यूज करते हो, तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आ रहा है और वेट लॉस और जल्दी होगा। सो अगर आप लोग डंबल यूज कर सकते हैं, कोई भी वेट यूज कर सकते हैं, तो उसको कीजिए, आपको असर दिखेगा उसका भी। लेकिन अगर आप लोग डंबल यूज नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है, स्टार्टअप ऐसे ही कर सकते हैं। एंड तीसरा है ग्लूट ब्रिज। ये एक्सरसाइज जितनी इजी है उतनी ही इफेक्टिव भी है। अगर आपको बहुत ज्यादा उस टाइम पर मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, तो आप ग्लूट ब्रिज करके देखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में। तो बस ये 3 एक्सरसाइज आप लोग अपनी लोअर बॉडी के लिए रखिए। और अपर बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अंडररेटेड है वो है पुशअप्स।
बहुत सारी विमेन ये नहीं करती है, मैं बहुत सारी विमेन को तो क्या ही बोलूँ, मैंने भी स्टार्टिंग में ये नहीं किया, मेरे को इतना बोला जाता था कि पुशअप कर ले, पुशअप कर ले, क्योंकि हमारे चेस्ट के फैट के लिए बहुत ज़्यादा काम में आती है। हमारा जो अपर पार्ट होता है ना, उसको मतलब ऑलमोस्ट पुशअप में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि वो आपका वेट लॉस तो करने में हेल्प करता ही करता है, आपके जो अपर बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, वो बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि आपके जो सैगी ब्रेस्ट हैं, वो अच्छे खासे वो हो जाते हैं, लिफ्ट हो जाते हैं, आपके जो शोल्डर हैं, वो अच्छी शेप में आ जाते हैं, तो बहुत सारे काम में आते हैं आपके पुशअप्स। मैं कर ही नहीं पाती थी, ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल होता है पुशअप करना स्टार्टिंग में, लेकिन अगर एक बार आप लोगों ने पुशअप कर ली ना, आपको खुद अपने अंदर स्ट्रेंथ फील होगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ, कितनी इम्पैक्टफुल है, अच्छी खासी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। स्टार्टिंग में आई नो पुशअप्स नहीं हो पाएगा, तो आप हेल्प करो, वॉल की हेल्प से पुशअप करने की कोशिश करो, या आप लोग इस तरीके से अपनी नी बेंड करके पुशअप्स कर सकते हो। जब आप धीरे-धीरे ये सब कर लो, तो उसके बाद आप लोग हैंड पुशअप करो, एंड ट्रस्ट मी, ये धीरे-धीरे हो जाएगा। मैंने भी स्टार्ट वॉल पुशअप और ऐसे बेंड करके, नी बेंड करके ही किया था। फिर धीरे-धीरे मैं भी पुशअप्स करने लग गई, एंड इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इफेक्टिव और वेरी अंडररेटेड। तो अगर आप पुशअप नहीं करते हो, तो आज से ही मेरी बात मान के पुशअप्स करना स्टार्ट करो, आपको आपकी बॉडी में चेंज डेफिनिटली दिखेगा। एंड फिफ्थ एक्सरसाइज जो मैंने स्टार्ट की थी, वो था डंबल रोज। तो स्टार्टिंग में मेरे पास डंबल्स नहीं थे, तो मैं क्या करती थी, जो मेरे पास पानी की बॉटल है, उसको भर के मैं डंबल रोज करती थी इस तरीके से। एंड जब मैंने डंबल ले लिए, डंबल लेने के बाद मैंने इसको किया, एंड डेफिनेटली मैंने अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट देखा। मतलब इसको करने के बाद भी आपको इतना स्ट्रांग फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, आपकी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो रही है, और आपका बॉडी का स्ट्रक्चर काफी हद तक इम्प्रूव हो रहा है। ये आपके बैक और आपके चेस्ट दोनों में ही हेल्प करता है। तो आप लोग डंबल रोज के लिए या तो पानी की बोतल ले सकते हैं, अगर आपके पास डंबल नहीं है तो, या आपके घर में ईंटें पड़ी हैं, ब्रिक्स पड़ा है, या कुछ भी जिससे आपको लगे कि आपके हाथ में वेट है, लेकिन वेट होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग किसी न किसी वेट को रखकर अपनी ये वाली एक्सरसाइज करें। एंड मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बस एक खर्चा कर लीजिए, डंबल्स ले लीजिए घर में, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है डंबल, 150 से 200 300 तक आ जाते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए होगी मुझे बता देना, मैं यहाँ पर कहीं पर लिंक डाल दूँगी, या आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न में बस डाल दीजिए डंबल, और डंबल आपको मिल जाएँगे छोटे प्राइस से भी बड़े प्राइस तक। पीवीसी वाले डंबल होते हैं जिनमें रेता भरा होता है, आपको वो वाले डंबल कम से कम प्राइस में मिल जाते हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी वही है, मैंने कोई एक्सपेंसिव डंबल नहीं लिए हुए हैं। या फिर आपको और अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो और अच्छी क्वालिटी में आपको डंबल मिल जाएँगे। लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिए कि एक डंबल तो रख ही लो अपने पास, ताकि वो आपकी हर एक एक्सरसाइज में हेल्प करे। चाहे आप स्क्वाट्स कर रहे हो, स्क्वाट्स करते हुए आप लोग डंबल पकड़ लो, लंजेस करते हुए डंबल पकड़ लो, ग्लूट ब्रिज करते हुए आप लोग डंबल का यूज़ कर लो। मतलब अगर आप डंबल यूज़ करोगे ना, तो जितने अच्छे से आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे 10x बेटर आप लोग कर पाओगे, और आपको दिखेगा कि आपका बॉडी में इंप्रूवमेंट और जल्दी-जल्दी हो रहा है। क्योंकि ना ही आप सिर्फ अपना फैट लॉस करते हो, आप अपनी मसल भी गेन करते हो। उससे आपको पूरा दिन वीक फील नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों का एक कंसर्न होता है कि वो लोग वेट लॉस जर्नी पर हैं और वीक फील कर रहे हैं, उनके फेस का ग्लो जा रहा है, उनको वीकनेस हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है पूरा दिन, इस वजह से, क्योंकि आप लोगों की मसल ग्रोथ नहीं होती है, और आप सिर्फ फैट लॉस में फोकस करते हो। इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि एक डंबल ले लो और डंबल के साथ वर्कआउट करो, आप लोग देखोगे आपकी बॉडी में चेंजेस भी आएंगे, वेट लॉस भी होगा, और स्ट्रेंथ भी आएगी। सिक्स्थ एक्सरसाइज जो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा गंदी लगती थी, मैं करती ही नहीं थी, अब वो मेरी फेवरेट बन गई है, एंड वो है प्लैंक। प्लैंक करना स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए तो 30 सेकंड भी प्लैंक की पोजीशन में रहना मुश्किल हो जाता था। अब मैं आराम से 1.5 से 2 मिनट प्लैंक कर लेती हूँ। इसमें आपको आपकी कोर, मतलब आपका पेट को एंगेज करना पड़ता है, मतलब सांस अंदर लेनी पड़ती है और प्लैंक पोजीशन में रहना पड़ता है। एंड आप लोगों से 20 सेकंड्स होता है, या 30 सेकंड्स होता है, या 1 मिनट तक होता है, वो आपके ऊपर है। अगर आप जितना भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, उससे स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपका ड्यूरेशन टाइम बढ़ता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ड्यूरेशन टाइम बढ़ता रहेगा, और ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके कोर के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि कोर एक्सरसाइजेस से कोई फायदा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। कोर एक्सरसाइजेस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। एक्सरसाइज करने के बाद आपकी जो बेली है वो स्ट्रॉन्ग जरूर होगी, एकदम टाइट हो जाएगी। तो ये भी एक अंडररेटेड और बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। एंड सेवंथ एक्सरसाइज भी काफी इजी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसका नाम है लेग रेजेस। अगर आप इसको करते हो तो आपका जो कोर है उसको आपको एंगेज रखना है, जिस तरीके से आपने प्लैंक्स के टाइम पर रखा था। ये एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इजिली कर पाते हो। इसको भी आप 12 रेपिटेशन के साथ 3 सेट में कीजिए। जितने भी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं आपको इसी तरीके से करनी है, और धीरे धीरे आपको लगता है कि आपको बढ़ा लेना चाहिए टाइम, तो आप बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि आपको काउंट्स बढ़ाने चाहिए, सेट्स बढ़ाने चाहिए, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद जो मैं वर्कआउट करते हो, जो 8th वर्कआउट है, वो है माउंटेन क्लाइंबर्स। ये एक्सरसाइज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। वैसे मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज बोल दी जो मुझे नहीं पसंद थी, बट ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं आज भी करती हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है करने में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन इतनी इफेक्टिव है, मैं आपको क्या बताऊं। इसका नाम है माउंटेन क्लाइंबर्स।
ये एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपकी सांसें फूलने लगेंगी, आपको लगेगा कि ये एक्सरसाइज हो ही नहीं पा रही है। बट गाइस इससे इतनी ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होती है, ये इतनी इफेक्टिव होती है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से स्टार्ट करो पर करो ज़रूर। ये भी स्पेशली कोर के लिए ही बनी हुई है, इससे भी आपका जो कोर है वो टाइट होता है, लेकिन ये फुल बॉडी वर्कआउट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसको भी आपको तब तक करना है जब तक आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हो। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो कम से ही करो, लेकिन धीरे-धीरे अपना टाइम इसमें बढ़ा दो एंड सेट्स भी अपने बढ़ा सकते हो। तो ये फुल बॉडी वर्कआउट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। ये सारी जो मैंने एक्सरसाइजेज़ बताई हैं, ये सब कुछ आप अपने डेली रूटीन में ऐड करो। इसमें आपका प्रॉपर फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा, आपको दूसरे वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको कार्डियो भी करना चाहिए एंड कार्डियो के लिए सबसे बेस्ट होती है वॉकिंग, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये 9th स्टेप था जो मैंने लिया था अपने डेली रूटीन में, जिसने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की है। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत लोग वॉक नहीं करते हैं। गाइस मैं घर पर पूरा वर्कआउट करती हूँ 30 मिनट से, कभी 45 मिनट होता है, कभी 1 घंटा वर्कआउट होता है। पर मैं वर्कआउट करने के बाद भी पूरा दिन वॉक पर जाती हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पागल हूँ, मेरा तो वेट लॉस हो चुका है अब। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी हमें वॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ वॉक करने से आप लोग अच्छी खासी कैलोरीज़ बर्न कर देते हो, आप लोगों के वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इसीलिए हर कोई वॉक करने की एडवाइस देता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको स्टेप अगर आप लोग काउंट नहीं कर पा रहे हो कि 10 के कब खत्म हो रहे हैं, ये कब हो रहा है, तो स्टार्ट करो 15 मिनट से, 15 मिनट की वॉक पे निकल जाओ, धीरे-धीरे आधा घंटा एंड उसके बाद 1 घंटा वॉक ज़रूर करो। कम से कम 1 घंटा वॉक तो करो ही करो। मेरे को 1 घंटे से डेढ़ घंटे कब निकल जाता है मेरे को वॉक करते हुए पता ही नहीं चलता। इस तरीके से आपको भी वॉक करनी है। लेकिन अगर आप लोग डाइट अच्छी नहीं रखोगे तो वेट लॉस आपका वैसा भी नहीं होगा। तो आपको डाइट सबसे पहले अच्छी रखनी है। पूरी कोशिश करनी है कि आपको शुगर, प्रोसेस्ड फूड, मैदा ये सब कुछ अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना है। अच्छे से अच्छा खाना खाना है, बैलेंस रखना है, पोर्शन कंट्रोल रखना है। अगर आप लोग आज तक 4 से 5 रोटी खाते हो, बंद कर दो, 2 रोटी खाना स्टार्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाओ, सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, राइस और रोटी जितना कम कर सकते हो करो, और सब्ज़ी, दाल इन सब की जो मात्रा है उनको बढ़ाओ एंड डेफ़िनिटली आपको आपकी बॉडी में चेंजेस ज़रूर दिखेंगे। बस इतना ही करना है यार, मैंने भी सेम चीज़ की थी और अब मेरा वेट लॉस हो गया था। एंड साथ में मैं आपको बोलूँगी कि अब गर्मियाँ आ गई है, प्लीज़ पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर आराम से पानी पीजिए। मेरे पास ही देखो ये बॉटल रखी हुई है, मैंने स्टार्टिंग में ही, गर्मी आने वाली थी, मैंने स्टार्टिंग में ही अपने लिए ये बॉटल मँगा ली थी। ये 2 लीटर की बॉटल है और अभी देखो शाम के 4 बज रहे हैं, मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पानी खत्म हो गया है और 5 से 6 बजे तक ये पूरी बॉटल खत्म हो जाएगी, फिर मैं और पानी पीऊँगी। तो आप लोगों को अगर पानी पीने की आदत नहीं है तो डालो, आप लोग एक बॉटल तो ले ही लो, ताकि अगर वो आपकी आँखों के सामने रहे तो आपको पानी पीने का याद रहे। तो गाइज़ आपके दिमाग में और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो अभी के लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ एंड तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।